Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to learn some basic English sentences, and in this session we are going to talk about cooking. So let's get started. Peel the potatoes. आलू को छील दो. Peel the potatoes. Peel का मतलब होता है छीलना. Peel the potatoes. Crumble some bread. ब्रेड को चूर चूर करो, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करना. Crumble some bread. Slice the tomatoes. टमाटर को काट लो. Slice the tomatoes. Grate the coconut. कोकोनट को कद्दूकस कर लो. ग्रेट का मतलब होता है कद्दूकस करना. Grate the coconut. Pour some milk in a cup. कप में थोड़ा दूध डालो. Pour मतलब लिक्विड डालना. So pour some milk in a cup. Mix all the ingredients. सब सामग्री को मिला लो. Ingredients का मतलब होता है सामग्री. Mix all the ingredients. Whisk the eggs. अंडों को फेंटो. Whisk का मतलब होता है फेंटना. Whisk the eggs. Boil the pasta. पास्ता को उबाल दो. Boil का मतलब उबालना. Boil the pasta. Fry the fritters. पकोड़ों को तल दो. Fry का मतलब होता है तलना और fritters का मतलब होता है पकोड़े. Fry the fritters. Roll out the rotis. रोटियों को बेल दो. रोल आउट का मतलब होता है या फिर रोल का मतलब होता है बेलना. रोल आउट द रोटीज. स्टर द सूप. सूप को हिलाओ. स्टर का मतलब होता है हिलाना. स्टर द सूप. सिमर द सूप. सूप को धीमी आंच पर पकाओ. सिमर का मतलब होता है धीमी आंच पर पकाना. सिमर द सूप. पोच द चिकन. चिकन को उबलते पानी में पकाओ. पोचिंग का मतलब होता है कि गर्म पानी में पकाना. पोच द चिकन. बेक सम कुकीज़. कुकीज़ को सेक दो अवन में. बेक का मतलब होता है सेकना अवन में. बेक सम कुकीज़. रोस्ट द चिकन. चिकन को भून दो, स्पेशली इन अवन. रोस्ट द चिकन. ग्रिल द वेजिटेबल्स. सब्जियों को जाली पर भून दो. Grill the vegetables. Add some sugar. थोड़ी सी चीनी डालो. Add some sugar. Barbecue the kebabs. Kebabs को सीक पर पकाओ. Barbecue the kebabs. Barbecue मतलब सीक पर पकाना. Barbecue the kebabs. Beat some eggs. अंडों को फेंटो. Beat का मतलब भी होता है फेंटना और whisk का मतलब भी होता है फेंटना. Beat some eggs. Blend the chutney. चटनी को पीस दो मिक्सर में. ब्लेंड
का मतलब मिक्सर में पीसना, blend the chutney. Break some eggs, अंडों को फोड़ दो. Break का मतलब होता है तोड़ना या फिर फोड़ना. Break some eggs. Chop the spinach. पालक को काट लो. Chop का मतलब होता है काटना और spinach का मतलब है पालक. Chop the spinach. Cook some rice. चावलों को पकाओ. Cook some rice. Cut the carrots. गाजर को काट दो. Cut the carrots. Drain the excess water. अतिरिक्त पानी निकाल दो. Drain का मतलब होता है निकाल देना या फिर छान लेना और excess का मतलब होता है अतिरिक्त. Drain the excess water. Knead the dough. आटे को गूंद लो. Kneading का मतलब होता है गूंदना और dough का मतलब होता है आटा. Knead the dough. Melt some butter in a pan. मक्खन को पैन में पिघलाओ. Melt का मतलब होता है पिघलाना. Melt some butter in a pan. Mince the chicken. चिकन का कीमा बनाओ. Mince मतलब कीमा बनाना. Mince the chicken. Sift the flour. Sieve the flour. आटे को छान दो. Sift या फिर sieve का मतलब होता है छानना, छन्नी से छानना. Sift the flour. Sieve the flour. Steam the rice. चावलों को भाप दो. Steam का मतलब है भाप पर पकाना. Steam the rice. Saute some onions. प्याज को तेल में भूनो. Saute some onions. Saute का मतलब होता है भूनना. Grease the baking tray. बेकिंग ट्रे को चिकना करो. ग्रीस का मतलब होता है ऑयल या बटर से ट्रे को चिकना करना. ग्रीस द बेकिंग ट्रे. क्रश द गार्लिक. लहसुन को पीस लो. क्रश द गार्लिक. Squeeze some lemons. कुछ नींबुओं को निचोड़ दो. Squeeze का मतलब होता है निचोड़ना. Squeeze some lemons. Rinse the vegetables. सब्जियों को धो लो. Rinse का मतलब है धोना, वॉश करना. Rinse the vegetables. Dice the potatoes. आलूओं को चौकोर टुकड़ों में काटो. Dice का मतलब होता है कि चौकोर टुकड़ों में काटना, स्क्वायर्स में काटना. Dice the potatoes. Taste the meal. भोजन का स्वाद चखो. Meal का मतलब है भोजन. Taste the meal. Open the lid. ढक्कन निकालो. Open the lid. Spread some butter on the bread. ब्रेड पर मक्खन फैलाओ. Spread का मतलब होता है फैलाना. Spread some butter on the bread. Add a pinch of salt. चुटकी भर नमक डालो.
पिंच का मतलब होता है चुटकी भर. Add a pinch of salt. Mash the potatoes. आलू को मसल दो. मैश का मतलब मसलना होता है. Mash the potatoes. Sprinkle some paprika. थोड़ी लाल मिर्च छिड़क दो. Sprinkle का मतलब छिड़कना. Sprinkle some paprika. Soak the beans. बीन्स को पानी में भिगाओ. सोक का मतलब होता है पानी में भिगाना. Soak the beans. Marinate the chicken. चिकन को मसालों के मिश्रण में लगाकर रखो. मैरिनेट का मतलब होता है कि ऑयल, स्पाइसेस सबको मिक्स करके जो पेस्ट बनता है उसे मैरिनेट कहते हैं. Marinate the chicken. Toss the veggies. सब्जियों को उछालो या फिर हिलाओ. Toss the veggies. Serve the food. खाना लगाओ. Serve the food. Strain the pasta. पास्ता को छान लो. Strain the pasta. Refrigerate the peas. मटर को फ्रीज में रखो. रेफ्रिजरेट का अर्थ होता है फ्रीज में रखना या फिर ठंडा करना. Refrigerate the peas. Scramble the eggs. अंडे की भुर्जी बनाओ. Scramble the eggs. Toast some bread slices. ब्रेड को सेको. टोस्ट का मतलब होता है ब्रेड को टोस्टर में सेकना. Toast some bread slices. Shred the cheese. चीज को कतर दो या फिर कद्दूकस कर लो. Shred the cheese. Dip it into the sauce. इसे सॉस में डुबाओ. Dip it into the sauce. Dip का मतलब होता है डुबाना. Dip it into the sauce. So that's it for today, guys. I hope you liked the video. Please like and subscribe. See you in the next one.